हे वेलकम बैक गाइज़। एक बार मैं फिर आपके सामने बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। गाइज़, मेरा ये मानना है कि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसे ही 8-10 वीडियो कंटिन्यू आपने देख लिया तो आप भी एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर बन जाएंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। गाइज, मैं सिंपल और छोटा सा कहानी लेता हूं ताकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे सभी बच्चे इस वीडियो का अच्छे तरह से अपने बेनिफिट्स ले सकें। इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताऊंगा। पहले लिख देता हूं ताकि कभी आप दोबारा वीडियो देखें तो वो कंटेंट उस वर्ड के लिए दोबारा आपको गूगल या डिक्शनरी ना करना पड़े। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस टॉपिक में बेटा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए गाइस, देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द एंट। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और एंट माने चींटी, चींटी एंड और द ग्रास होपर। ग्रास होपर, ग्रास होपर का मतलब होता है, इसे मैंने यहाँ प्रोनाउंस भी कर दिया है ताकि दोबारा जब आप पढ़ें तो इसे सही से प्रोनाउंस करें। ग्रास होपर मीन्स होता है टिड्डा। टिड्डा एक तरह का कीड़ा है जो आमतौर पे ठंडी इलाकों में पाया जाता है या उन पेड़ों पे पाया जाता है जिनके पत्ते मुलायम होते हैं, उन पेड़ों पे यह पाया जाता है। तो चींटी और टिड्डे के बीच की बात की कहानी है जिसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ओके गाइस, in the cold region near the northern most part of the world। in the cold region ठंडी क्षेत्र में, नियर द नॉर्दर्न, नॉर्दर्न कहते हैं उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग के निकट, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विश्व के अधिकांश हिस्सों में, इट वाज समर टाइम, यह ठंडी का समय था। Everyone there looked forward to summer। Everyone प्रत्येक देर वहाँ, लुक्ड माने इंतज़ार करना या देखना, फॉरवर्ड आगे, टू समर यानी वहाँ पे सभी लोग गर्म का दिन आने का इंतज़ार कर रहे थे। आफ्टर द हॉरिबली कोल्ड, हॉरिबली का मतलब होता है भयानक ठंड। आफ्टर द हॉरिबली कोल्ड, भयानक ठंड वाली मौसम, विंटर यानी भयंकर ठंड वाली मौसम। द सन शॉन ब्राइटली ऑल एंड ऑल द क्रिएचर वर हैप्पी। द सन सूरज, शॉन ब्राइटली चमक रहे थे, चमकते हुए, एंड और ऑल द क्रिएचर्स मैंने होता है प्राणी, वर हैप्पी, सूर्य की रोशनी जब आई, गर्मी आई तो वहाँ के सारे प्राणी बहुत खुश हो गए थे। ओके गाइस, द ग्रास होपर वाज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली। द ग्रास होपर टिड्डा था, रिलैक्सेसिंग आराम कर रहा था, एंड और प्लेइंग, यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं होता, बजाना है, बजाना या खेलना, म्यूजिक हैप्पीली यानी जो टिड्डा था वह आराम से गाने सुन रहा था, मज़े कर रहा था। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूजिक, वह था, कंटेंट माने होता है संतुष्ट, टू प्ले यानी बजाना म्यूजिक, और म्यूजिक बजाकर संतुष्ट था, एंड और सिट इन द सन और सूर्य की रोशनी में, सूर्य में बैठा था। द एंट केप्ट स्क्योरिंग अप एंड डाउन कैरिंग क्रेन्स ऑफ वेट। जो चींटी है, चींटी गेहूं का दाना लेकर ऊपर नीचे कर रही थी। जो चींटी थी वो गेहूं के दाने को लेकर ऊपर नीचे कर रहे थे। सी लुक्ड टायर्ड, वह थकी हुई लग रही थी या दिख रही थी, एंड हॉट और पसीने से हो गई थी, गर्म उसे हो गया था। सी मस्ट हैव वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम,
शी मस्ट हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक उसने कड़ी मेहनत की। Why are you busting about in this weather? Why are you busting about in this weather? वो चिट्ठी जो है, एंड जो है, द ग्रासहॉपर आस्क्ड द एंड, टिड्डा ने चींटी से पूछा, वाई आर यू बस्टिंग अबाउट इन दिस वेदर, तुम इस मौसम में इधर उधर क्यों घूम रही हो। वही टिड्डा जो आराम से धूप में बैठ के गाने सुन रहा था। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर, मैं हूँ कर रही के लिए विंटर, मैं ठंडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। व्हेन, जब, देयर विल बी लेस फूड, जब ठंड का मौसम आ जाएगा तो हमारे पास खाना बहुत नाम मात्र का बच जाएगा, तो उस खाने की इकट्ठे करें, तैयारी करें। एंड और आई थिंक, मैं सोचती हूँ, यू शुड डू सो टू। डू सो टू का मतलब होता है ऐसा करना। चींटी कह रही है, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। द एंट रिप्लाइड, चींटी ने जवाब दिया, उत्तर दिया। ओके गाइस, द grasshopper ignored the advice of the ant. grasshopper, टिड्डा ने चींटी के मशवरे को अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। आफ्टर द सेवर विंटर, कड़ाके की ठंड के बाद, द सन वाज परफेक्ट, सूरज जो है परफेक्ट हो गया। द grasshopper was enjoying the sunshine far too much to start collecting food for the winter. जो grasshopper था, टिड्डा था, enjoying कर रहा सनशाइन, धूप जो खिली हुई थी उस धूप में, फॉर टू मच, बहुत अधिक, टू स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर, यानी उस टिड्डे ने उस विंटर की तैयारी के लिए अपने कोई भी खाने की तैयारी नहीं की और उसने अपने एंजॉय में लगा रहा। सो इसलिए ही ले ऑन द वार्म ग्रास, इसलिए वह ले ऑन मन लेटा हुआ, वार्म ग्रास गर्म घास पर, एंड बिगेन टू प्ले हिज म्यूजिक अगेन, और फिर से उससे वो अपना गाना बजाकर सुनने लगा। बिगिन टू मतलब होता है लगा, लगी, लगे। सुन, जल्द ही, द विंटर केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, जल्द ही ठंडी आई। द ग्रास वाज कोल्ड, घास ठंड हो गया। एंड फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब होता है उसके ऊपर बर्फ जम जाना या ठंडी बूंदे पड़ जाना। एंड और द विंड हॉल्ड अक्रॉस द फील्ड, यानी हॉल्डी मतलब होता है गर्जना, गर्जन के साथ, द विंड हवाएं गर्जन के साथ, अक्रॉस द फील्ड, चारों तरफ ठंड हवाओं का गर्जन चल रहा था। द एंट वाज स्लीपिंग, चींटी सो रही थी, हैप्पीली, खुश होकर, खुशी में, इन हर होम, उस ठंडी भरी हवा में चींटी अपने घर में सो रही थी। बिकॉज, क्योंकि, हर हार्डर वाज फुल ऑफ कॉर्न एंड वेट, बिकॉज क्योंकि हर, उसका, हार्डर मतलब होता भंडार, यानी अनाज को जिसमें जमा कर लिया जाता है आने वाले वक्त के लिए, उसे लाडर कहते हैं, नॉट हार्डर, सॉरी, लाडर, वाज फुल, भरा हुआ था, उसका जो लाडर था वो भरा हुआ था, फुल ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब होता मकई, मकई का, एंड वेट, गेहूं से। सी न्यू, नो का सेकेंड फॉर न्यू, वो जानती, डैट की, द सी हैड इनफ फूड टू लास्ट द इंटायर विंटर, वो जानती थी कि पूरी ठंडी के लिए उसके पास
पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए कौन इन्वेट है? नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड, द ग्रासहॉपर was starting to get hungry. ग्रासहॉपर टिड्डा को भूख लगने लगी थी। अब उसे भूख, ठंडी के समय आ गया, उसने आने वाले वक्त के लिए अनाज रखा नहीं था, उसे भूख लगने लगी। He looked outside. उसने बाहर की तरफ देखा, to see, देखा, if यदि there was grass to eat. उसने बाहर की तरफ देखा कि यदि कोई खाने वाला घास हो तो मैं खा लूँ, बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो। बाहर की तरफ जो घास थी उसके ऊपर बहुत सारा ठंड जमा हुआ था, उसमें ठंडा था, वो खाने लायक नहीं था। इसलिए देयर वॉज नो फूड, कोई खाना नहीं था, फॉर द ग्रासहॉपर, टिड्डा के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर ए वाइल, कुछ देर के बाद या थोड़ी देर के बाद, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ देर के बाद। द ग्रासहॉपर टिड्डा वॉन्डर्ड, सोचता रहा, व्हाट टू डू। जब टिड्डा को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो फॉर ए वाइल, कुछ देर तक, द ग्रासहॉपर, टिड्डा, वंडर्ड, सोचता रहा, व्हाट टू डू, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। सडनली, अचानक, ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, उसने याद किया, डैट की द एंड चीटी वुड ऑलवेज हैव सम फूड, चीटी के पास हमेशा ही कुछ खाने के लिए होगा। सो इसलिए इट वेंट इनटू द कोल्ड, इसलिए यह गया ठंड में, विंड, कोल्ड विंड में, ठंडी हवा के साथ, एंड वॉकड टू एंट्स हाउस, इस ठंडी में वह टहलता हुआ चला गया उस चींटी के घर, इस उम्मीद में कि चींटी के पास हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए होता है, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे खाने के लिए मिल जाएगा। वहाँ क्या हुआ देखते हैं गाइस। प्लीज़, कृपया, मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, क्या, कृपया, जब किसी वर्ड की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब या जुल्ली वर्ब या मॉडल वर्ब से हो तो उसका हिंदी होता है क्या। प्लीज़, क्या आपके पास मेरे लिए खाने का कुछ है। ग्रासहॉपर बेग्ड मतलब विनती करना। जो ग्रासहॉपर था, टिड्डा था, उसने उस चींटी के सामने जाकर विनती की कि क्या आपके पास मेरे लिए खाने का कोई चीज़ है। देखिए चींटी क्या कहती है, द एंट वाज एंग्री, एंग्री मैंने क्रोधित या नाराज, चींटी नाराज थी, एंड और इरिटेटेड, चिड़ी हुई थी, बिकॉज, क्योंकि, शी हैड वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इनफ फूड फॉर द लॉन्ग विंटर मंथ्स अहेड, आगे की आने वाली ठंड मौसम के लिए उसने अपने लिए कड़ी मेहनत के साथ अनाज इकट्ठा किया था। इफ, यदि, यू हैडंट बीन, यदि तूने, सो लेजी, तूने अगर यदि इतनी लेजी नहीं दिखाई होती, इतना लेजी नहीं होता, एंड और हैड प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर, अगर तुम विंटर के लिए तैयार हुए होते, आने वाले बुरे वक्त के लिए तूने अपनी चीज़ों को इकट्ठा किया होता, तो आज तुम्हें ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज, जैसा कि, आई हैड सजेस्टेड, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था। यू वुडंट बी हंग्री नाउ, अगर तुम मेरी बात मान लिया होता तो यू वुडंट बी हंग्री नाउ, अभी तुम भूखे नहीं होते। आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड फॉर यू, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, एनी कोई, एक्स्ट्रा दूसरा, फूड खाना, फॉर यू मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दूसरा खाना नहीं है। द एंट वेंट बैक
to her warfare. चींटी यह कहकर वापस अपनी गर्म आग के पास चली गई। ठंड में अंदर आग के पास बैठी थी और यह कहकर चली गई। एंड स्टॉक्ड, स्टॉक्ड मैंने किसी चीज़ को जमा किया हुआ है तो जमा किया। स्टॉक्ड कप बोर्ड अलमीरा, लिविंग छोड़ देना, द लेजी क्रॉस ओपर, उसने अपने जो जमा किया हुआ खाना था उसे बंद कर दिया। अलमीरा में कपड़ था। और लिविंग द लेजी क्रॉस ओपर आउट इन द कोल्ड, और बाहर में उस आलसी टिड्डे को छोड़ दिया। किसने? चींटी ने। द क्रॉस ओपर यानी टिड्डा ने स्टूड, स्टैंड का सेकेंड पर स्टूड, खड़ा रहा, देयर वहाँ, नॉट नोइंग, वो नहीं समझ पा रहा था, नहीं जान पाया, व्हाट टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए, वह क्या करे। तो गाइज अभी आपने देखा कि मैंने इस स्टोरी को आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें सीखने को मिली, किसी भी चीज़ की तैयारी अगर हम लगे हुए हैं तो वो चीज़ जब घटना घटे तब नहीं, आप किसी भी चीज़ की तैयारी आप पहले से करके रेडी रहिए। माना कि आप स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता है कि आपका सिलेबस है, तो आप वक्त से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए और एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी कर लीजिए, तो एग्ज़ाम में आपको ज़रा भी डर नहीं लगेगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।